हेमंत सरकार ने साल 2021 को नियुक्ति वर्ष बताया था, लेकिन साल खत्म होने को है, लेकिन अब तक नियुक्तियों का हाल बेहाल है। ट्रांसफर पोस्टिंग जोर शोर से चल रहा है। अब विपक्ष इस साल को नियुक्ति वर्ष के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग वर्ष बता रहा है। हेमंत सरकार के 2 साल बीतने को हैं, लेकिन नियुक्ति के नाम पर सरकार की चाल ढाक के 3 पात से ज्यादा नहीं है। साल 2021 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, लेकिन अब यह जुमला बनकर ही रह गया है। अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कर खुद पैसे कमाने में लगी है। नियुक्ति वर्ष तो है ही नहीं भाई। आप कुछ बताओ ने कौन से क्या नियुक्ति किया है इन्होंने। ये तो इनका बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग ही पूरा समय इन्होंने लगा दिया उसी में से। यहाँ तो लोग बोलते हैं कि आप पैसा दे करके लोग जाते हैं, उनको भी गारंटी नहीं है कि पूरी समय कब तक रहेंगे। अगर उससे कोई अधिक पैसा देने वाला आ जाते हैं तो उसको भी हटा देते। अब पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। हम ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं, सब जगह लोग जान रहे हैं। जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी लोगों को पूछें, बस दोनों हाथ से लूटने में लगे हुए। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग के रिकॉर्ड सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 23 अक्टूबर 2021 को 46 दारोगा का झारखंड जगुआर में ट्रांसफर किया गया। 20 अक्टूबर 2021 को 8 आईपीएस का तबादला हुआ। 26 अक्टूबर 2021 को 7 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई। 29 सितंबर 2021 को राज्य प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारियों का तबादला हुआ। 24 सितंबर 2021 को 7 डीएसपी का तबादला हुआ। 13 सितंबर 2021 को 11 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 13 अगस्त 2021 को 13 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। 11 अगस्त 2021 को प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारियों की पोस्टिंग हुई। 30 जुलाई 2021 को 36 बीडीओ, कृषि विभाग के 29 कर्मचारी और 6 आपूर्ति पदाधिकारी बदले गए। 5 जुलाई 2021 को 36 आईएएस का तबादला हुआ। 15 जून 2021 को 7 आईपीएस का तबादला हुआ। 4 फरवरी 2021 को 2 आईएएस का तबादला हुआ। 19 फरवरी 2021 को 2 आईएएस का तबादला हुआ। 19 फरवरी 2021 को ही प्रशासनिक सेवा के 13 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 23 फरवरी 2021 को राज्य के 63 डीएसपी का तबादला हुआ। 22 जनवरी 2021 को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 27 जनवरी 2021 को 29 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ। 28 जनवरी 2021 को प्रशासनिक सेवा के 6 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 14 दिसंबर 2020 को 17 जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पदस्थापन हुआ। 15 दिसंबर 2020 को 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 31 दिसंबर 2020 को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 17 नवंबर 2020 को 16 झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 1 अक्टूबर को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 4 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 4 सितंबर 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 20 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 4 सितंबर 2020 को 7 अनुमंडल पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 4 सितंबर 2020 को ही 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 7 सितंबर 2020 को 5 झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 10 सितंबर 2020 को 8 झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 11 सितंबर 2020 को 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। 12 सितंबर 2020 को 11 आईपीएस का तबादला हुआ। 22 सितंबर 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 26 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 25 सितंबर 2020 को 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 7 अगस्त 2020 को 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 7 अगस्त 2020 को ही 2 आईपीएस का तबादला किया गया।
18 अगस्त 2020 को 2 आईएएस का तबादला हुआ। 18 अगस्त 2020 को ही वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के 30 अधिकारियों का तबादला हुआ। 28 अगस्त 2020 को 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 28 अगस्त 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 43 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 2 जुलाई 2020 को 4 आईपीएस का तबादला हुआ। 14 जुलाई 2020 को 18 आईएएस का तबादला और पदस्थापन हुआ। 15 जुलाई 2020 को 31 स्वास्थ्य पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 20 जुलाई 2020 को 16 आईएएस का तबादला और पदस्थापन हुआ। 22 जुलाई 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 20 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 23 जुलाई 2020 को उत्पाद विभाग में 19 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 24 जुलाई 2020 को 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 28 जुलाई 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 32 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 28 जुलाई 2020 को ही 8 जिला और अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी का तबादला किया गया। 30 जुलाई 2020 को 16 जिला परिवहन पदाधिकारी का तबादला किया गया। 31 जुलाई 2020 को वाणिज्य कर विभाग के 59 अधिकारियों का तबादला किया गया। 31 जुलाई 2020 को 90 बीडीओ का तबादला किया गया। 11 मई 2020 को पथ निर्माण विभाग के 4 पदाधिकारियों का तबादला किया गया। 14 मई 2020 को 11 आईएएस का तबादला हुआ। 11 जून 2020 को आईपीएस सुमन गुप्ता और नौशाद आलम अंसारी का तबादला हुआ। 11 जून 2020 को 4 डीएसपी का तबादला हुआ। 17 जून 2020 को 13 डीएसपी का तबादला हुआ। 20 अप्रैल 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 5 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 28 अप्रैल 2020 को 35 आईपीएस का तबादला हुआ। 13 मार्च 2020 को झारखंड प्रशासनिक सेवा के 35 पदाधिकारियों का तबादला हुआ। 12 फरवरी 2020 को 2 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। 17 जनवरी 2020 को 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ। हालांकि सत्ताधारी दल का कहना है कि साल 2021 नियुक्ति वर्ष ही है और सरकार इस मामले पर संजीदा है। जल्द ही सरकार वैकेंसी निकालेगी। हमारी सरकार पूरी तरह संजीदा होते हुए हम इस राज्य में यहाँ के युवाओं को नौकरी देंगे और इसके लिए नियुक्ति नियमावली भी हमारी सरकार ने बना लिया है। स्वाभाविक तौर पे बहुत जल्द नियुक्तियों की सिलसिला इस राज्य में शुरू हो जाएगी। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।